Hello everyone, this is Neha. Welcomes you to the legal framework. Today we will discuss some important case laws of the October month. The first case is Superior versus Union of India. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मैटर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मैटर ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को इस पर लॉ बनाने का हक है। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पावर हम LGBTQ कम्युनिटी पे राइट्स नहीं बना सकते, बट हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो सेंटर एक कमेटी बनाए और लॉ बनाए। Thus, this case is known as same-sex marriage case. The another case is that Matthew J. Namanpura versus Union of India. Matthew J. Namanpura केस को बोलते हैं सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन केस। इन दिस केस ये हुआ कि जो इंदिरा जयसिंह वाली गाइडलाइंस थी उनको मॉडिफाई करा, और इंदिरा जयसिंह वाली गाइडलाइन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि ये जो गाइडलाइंस है ये एग्जिस्टिव है, बस ये चेंज भी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन 10 या 20 साल के बेसिस पे नहीं होगा, 10 या 20 साल के बेसिस पे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन नहीं होगा। इस बेसिस पे होगा एक परमानेंट कमेटी बुलाई जाएगी। कमेटी में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो एक हेड होंगे और 2 परमानेंट मेंबर होंगे, और उसी के बेसिस पे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन होगा। नाउ द थर्ड केस इज भूषण सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज़ ऑफ द ट्रेडमार्क केस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अंडर सेक्शन IPC 482 में ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पिटीशन फाइल करो, और ये बाउंड नहीं कि आप सिर्फ एक ही पिटीशन पे फाइल करो, बट आप सेकंड पिटीशन भी फाइल कर सकते हो। यू हैव राइट टू फाइल द सेकंड पिटीशन, ठीक है। आप सेकंड पिटीशन फाइल करोगे, बट इट शुड नॉट बी द अब्यूज़ ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट के अब्यूज़ के बेसिस पे नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट बी द अब्यूज़ ऑफ द कोर्ट, और हाँ ये ट्रुथ पे होना चाहिए, ठीक है। और ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमटेंसेस पे कि आप सेकंड पिटीशन फाइल कर रहे हो तो क्या फैक्ट और क्या सर्कमटेंसेस पे फाइल कर रहे हो। नाउ द फोर्थ केस इज मैनुअल स्कैवनिंग केस, मैनुअल सीवर स्कैवनिंग केस, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई, डायरेक्शंस दिए गए सेंटर को, स्टेट को एंड यूनियन टेरिटरीज़ को, ठीक है। गाइडलाइंस दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनाए, ऐसे फ्रेमवर्क बनाए ताकि पूरी तरीके से जो मैनुअल सीवर स्कैवनिंग है वो अबॉलिश हो जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन भी सेटअप करा, और कंपनसेशन में अगर कोई बंदा जो है या कोई इंसान जो है मैनुअल सीवर करते करते मर जाता है तो उसको कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा 30 लाख एंड सो ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मैनुअल सीवर स्कैवनिंग से लेके गाइडलाइंस बनाई। नाउ द लास्ट केस इज परम गौंडा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो परम गौंडा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो केस है उसमें क्या हुआ कि सेक्शन जो 498 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसका वाइडर स्कोप बताया। वाइडर स्कोप किससे रिलेटेड बताया कि 304B से भी इसका ज़्यादा वाइडर स्कोप है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि अगर किसी को पनिशमेंट, अगर कोई एक्यूट हो रहा है 304B में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 498 में पनिश नहीं हो सकता, वो 498 में भी पनिश हो सकता है। उसकी फैमिली या हस्बैंड भी पनिश्ड हो सकता है उसमें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है अगर वो इंस्टेंट है, प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं है, तो वो तुरंत फैक्ट करे, ठीक है। डाउटफुल नहीं होना चाहिए, मिस्टीरियस नहीं होना चाहिए, सच्चाई से भरा होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 केसेस विच आर इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू द Supreme Court verdict.